इससे पहले मैंने आपको ये बता रखा था कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। आप मुझे बताओ ऑब्जेक्टिव क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑब्जेक्टिव इन इंग्लिश? उद्देश्य। आप नहीं नहीं, फायदे वो तो एडवांटेजेस होता है। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव मतलब व्हाट द थिंग्स व्हिच यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग। आप जो काम कर रहे हो आप वो काम क्यों कर रहे हो। मुझे एक बात बताओ, आप पढ़ रहे हो, आप क्यों पढ़ रहे हो? व्हाई आर यू स्टडिंग? व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग? वेरी गुड, टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। जो आप बनना चाहते हो वो आप बन सको। ये आप अपने टारगेट को अचीव कर सको, एम को अचीव कर सको, जो भी आपको बनना है आप उसे बन सको। ऐसी कुछ ना बिजनेस की ऑब्जेक्टिव है। देखो हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है वो तो हमारे 3 पार्ट्स में बटी होती है। रोज मैं एक ही बात बताती हूँ, आप बताओ कौन कौन से पार्ट होते हैं हमारे? हाँ, ह्यूमन एक्टिविटी हमारी कितने पार्ट, मतलब कौन कौन से काइंड होते हैं ह्यूमन एक्टिविटी के? नहीं बच्चा, मैं कह रही थी बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट 3 होते हैं ना ह्यूमन एक्टिविटी के पास। इकोनॉमिक एक्टिविटी के। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तो है बट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बिजनेस है, क्योंकि पहली बात आपका ये सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज है और बिजनेस का स्कोप ज्यादा है। इसमें तो आपके जब आप आगे की चीजें पढ़ोगे ना, ऑब्जेक्टिव वगैरह, वो सारा बिजनेस के पढ़ोगे। प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड स्पेशली एम्प्लॉयमेंट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है और ना ही आगे उसका इतना कोई यूज है। अब हम पढ़ेंगे कि बिजनेस, कोई भी पर्सन अगर कोई बिजनेस करता है तो उसके उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों वो पर्सन वो बिजनेस करता है, क्या रीजन है उसके उस बिजनेस को करने का। तो कुछ हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। उसके बाद आप देखना, पहला ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। बच्चा, कोई भी बंदा कुछ भी काम कर रहा हो, चाहे वो पूरे दिन काम करता हो, चाहे वो 5 घंटे काम करता हो, चाहे वो 1 घंटा काम करता हो, अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसका मेन मोटिव होगा कुछ ना कुछ क्या कमाना, क्या कुछ ना कुछ प्रॉफिट, कुछ अर्न करना। हमेशा मैंने आपको एक ही बात बताई है, पैसा मैटर नहीं करता। अगर आप लीगल सोच से कितना भी कमा रहे हो और वो आपका चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, एनीथिंग वट एवर वेरिएशन आर देयर, अगर आप कुछ का अर्न करने में सक्सेसफुल हो तो वो हमारा प्रॉफिट का पार्ट होता है, बिजनेस का पार्ट होता है। हर एक बिजनेस का मोटिव होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट को अर्न करना। प्रॉफिट क्या होता है? आपको मुझे सलोनी बताएगी प्रॉफिट क्या होता है। क्या होता है? बता सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, कैसे बताओ बताओ। हम्म, नहीं, प्रॉफिट क्या होता है, तो ये तो होता है प्रॉफिट क्या होता है। इकोनॉमिक्स में भी आएगा। मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी 10 रुपए, अगर आपको एक चीज बनाने में 10 रुपए आपकी लागत लगी, कॉस्ट लगी, और आपने उसे सेल करके 15 रुपए कमा लिए, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? हाँ जी। प्रॉफिट। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मैं कह रही हूँ अगर आपने किसी चीज का कॉस्ट 10 रुपए थी और आपने उसे बेच के 15 रुपए कमा लिया, तो आपका प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 रुपया। प्रॉफिट होता है हमारा जो मनी हमारी कॉस्ट से हटा के लिया जाता है, कॉस्ट माइनस रेवेन्यू इज योर प्रॉफिट। प्रॉफिट हर बिजनेस का माइनस। तो नहीं नहीं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बचपन में किया होगा, एसपी माइनस सीपी। वैसे ये मैथ्स का इतना करने की जरूरत नहीं, बस ये देख लो आपका जो आपकी कॉस्ट के बाद जो आपने पैसा अर्न किया वो हमारा प्रॉफिट होता है, पहली बात। दूसरी बात, प्रॉफिट आर कंसीडर्ड एज द लाइफ लाइन ऑफ एवरी बिजनेस। लाइफ लाइन मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? जैसे जीने के लिए हमारा जीने के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरी होती है, रोटी कपड़ा और मकान, फूड क्लोथ एंड शेल्टर। ऐसी है बिजनेस चलाने के लिए
प्रॉफिट होना काफी कंपलसरी होता है। अगर कंटिन्यूसली लॉस होता रहेगा तो बिजनेस कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिजनेस की लाइफ को बढ़ाने के लिए प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है। तो लाइफ लाइन जीने के लिए जरूरी, बिजनेस के जीने के लिए जरूरी प्रॉफिट होना ही होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है प्रॉफिट है रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट चाहिए होता है हमारे बिजनेस को स्मूथ रन करने के लिए। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा ग्रोथ होगा, उतने ज्यादा आप एम्प्लॉयज को अपने साथ जोड़ सकते हो, उतना ज्यादा आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। ये जो मुकेश अंबानी है और ये टाटा बिरला जितने बड़े बड़े आज बिजनेस टाइकून है, वो बने स्टार्टिंग में छोटे स्मॉल लेवल से बने थे। इतने बड़े साम्राज्य को बनाने के लिए एक छोटा स्टार्टअप चाहिए होता है। और उन्होंने भी पहले थोड़े थोड़े प्रॉफिट को सेल किया होगा, थोड़े थोड़े प्रॉफिट को अर्न किया होगा, जिसके बाद वो आज इतने बड़े बिजनेस टाइकून बने हैं। तो प्रॉफिट हमारा चाहिए होता है बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। विदाउट अ प्रॉफिट बिजनेस कैन नॉट गो फर्दर। अगर एक कंपनी को लगातार 4-5 साल से लॉस होता जा रहा है, कितना अपने तरफ से दे देगी, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, कभी ना कभी वो कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी को हमेशा चलते रहने के लिए कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना कंपलसरी होता है। दिस इज द मेन मोटिव ऑफ एवरी बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। हर एक कंपनी का मोटिव होता है कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट को अर्न करना, समथिंग प्रॉफिट को लेना, कुछ ना कुछ प्रॉफिट को एक्वायर करना, चाहे कम हो या ज्यादा हो, पर प्रॉफिट अर्न होना चाहिए। इतनी बात समझ आ गई? चलो एक बार शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में बताना मैंने क्या बोला। अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, चलो नहीं बाय प्रॉफिट इज नेसेसरी फॉर अ कंपनी। बस प्रॉफिट अर्न करना होता है जिससे बिजनेस की लाइफ उसमें तो बिजनेस। हाँ बोलो। गुड। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ? इंग्लिश में मतलब बताओ, इंग्लिश में ग्रोथ का मतलब क्या होता है? हाँ, इंक्रीज, बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट, डेवलपमेंट। हाँ, ग्रो अप, इंक्रीज करना किसी चीज को, बढ़ना। ग्रोथ इंडिकेट्स हाउ वेल इट एक्सप्लेट्स द पोटेंशियल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ, ये सेल्स है, आपने पता नहीं क्या लिखा है, तो सेल्स करना, सेल्स वॉल्यूम और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होना। ग्रोथ मतलब होता है कि अगर, हाँ, सेल्स लिख लो। ग्रोथ मतलब होता है कि आप अपना पिछले साल से आपका इंक्रीमेंट है या नहीं। देखो, अगर आपके सपोज करो 2020 में आपने 1 लाख का प्रॉफिट अर्न किया, तो 2021 में मिनिमम आप 1,20,000 का अगर प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, अगर आपने 20,000 का इंक्रीमेंट किया तो उसे हम ग्रोथ करेंगे। कई बार ऐसा होता है कोरोना चल रहा है, कई बार ऐसा होता है 1 लाख का 1 लाख की जगह प्रॉफिट, चलो कोई बात नहीं, तो ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर ऐसा हुआ कि लास्ट ईयर 1 लाख और इस साल 80,000 हो गया, तो हमारा लॉस हो जाता है, वो हमारी ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ में हमारा क्या आता है कि अगर आपका लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है, अगले साल मल्टीपल ईयर्स में आपका प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए। सिर्फ प्रॉफिट नहीं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज होने चाहिए, आपकी गुडविल डेवलप होनी चाहिए, आपके नाम फेम रेपुटेशन होना चाहिए मार्केट में, किससे ज्यादा, पिछले साल से ज्यादा। कंपनी का कंपटीशन किसी और से नहीं होता, बिजनेस का कंपटीशन किसी और से नहीं होता, अपने आप से ही होता है। पिछले साल हमने ये किया, इस साल हम इससे ज्यादा करेंगे, पिछले साल हमने वो किया, इस साल हम इससे ज्यादा करेंगे। इतनी बात समझ है? इतनी बात समझ है? मैं दोबारा रिपीट करूँ? रिपीट करूँ? हाँ, मैं कहती हूँ बिजनेस का कंपटीशन किसी से नहीं होता, बिजनेस अपने आप से कंपटीशन होती है। बिजनेस ये देखता है कि दो अपने, हमारे पिछले साल हमारा कितना प्रॉफिट था, इस साल हमारा इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो चिंता क्यों नहीं हुआ। अगर आप ग्रोथ कब होएगी, अगर आपके 2020 में अगर 1 लाख का प्रॉफिट था और 2021 में 2 लाख का प्रॉफिट है, तो ये जो हमारा 1 लाख है वो हमारी ग्रोथ में आ जाएगा। ग्रोथ मतलब पिछले साल से ज्यादा इस साल आप कुछ ना कुछ अर्न करना चाहिए। आपका ग्रोथ कैसे मेजर होते हैं? सेल्स वॉल्यूम, मतलब हमारी सेल्स अगर बढ़ती है तो इंक्रीज होता है हमारा प्रॉफिट। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रोडक्ट, जितने एम्प्लॉयज हमारे पास पिछले साल थे, अगर और एम्प्लॉयज हमारे साथ जुड़ गए, हमारी कंपनी में आ गए वर्क करने, तो हमारी ग्रोथ होती है। ग्रोथ मतलब इंक्रीमेंट, हर चीज में अगर बढ़ोतरी होती है, प्रॉफिट बढ़ जाता है, सेल्स बढ़ जाती है, एम्प्लॉयज बढ़ जाते हैं, गुडविल बढ़ जाते हैं, तो वो हमारे ग्रोथ में आ जाते हैं। समझते हैं? एक बार बताओ क्या बोला मैंने?
रिपीट करो। हम्म। हम्म। हाँ, मतलब हर चीज में इंक्रीमेंट होना। गुड। नेक्स्ट इज सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है, सर्वाइवल का मतलब होता है एक कंपनी में टिकी रहना। एवरी कंपनी वर्क्स टू लीव अ लाइफ दैट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट? इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? कभी, हाँ, अनगिनत, कभी ना खत्म होने वाला। हर कंपनी जब खुलती है वो इसे नोटिस से खुलती है कि हमारी जिंदगी कभी ना खत्म है, जिससे वैसे तो ना कंपनी मर जाती है, मतलब कंपनी कभी ना बंद हो, हमेशा कंपनी चलती है। एवरी कंपनी वांट्स टू हैव इट्स लाइफ अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। ये अभी आपने नहीं पढ़ा, चैप्टर 3 अकाउंटेंसी का पार्ट है। हर एक कंपनी इसलिए काम करती है क्योंकि इसकी एक गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल की तरह लाइफ है। मैं आपको जल्दी पढ़ाऊंगी। गोइंग कंसर्न एक हमारा अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है, वो कहलाता है कि ये बिजनेस जो खुला कभी भी वो बंद नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा। मुझे एक रीजन बता दो, ऐसा कौन सा रीजन होगा जिसकी वजह से बिजनेस हमेशा चलता रहे? बताओ, एक रीजन। प्रॉफिट, मेन मोटिव तो प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट, हाँ, हाँ, लोग मतलब अट्रैक्ट होगी और आपकी कंपनी तक आएगी। ठीक है, गुड। Then going concern principal survival is possible only if a firm earns lots of profit. Profit is the only way of achieving. मैंने पहले भी ये आपको बताया था कि गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल तभी सक्सेसफुल होता है अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। एक कंपनी तभी तक आगे तक बढ़ सकती है अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। अगर आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे तो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, अल्टीमेटली कभी ना कभी बिजनेस को बंद होना ही पड़ता है। बिजनेस को सदा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रॉफिट ही एक ऐसा जरिया होता है जिसके थ्रू हमारा बिजनेस आगे चल सकता है। ठीक है। Then earning enough revenue to cover to cover the only way of surviving. आप स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते हो, एक बार कॉपी लाना, मैं चेक करूंगी। अर्निंग इनफ प्रॉफिट मतलब रिवेन्यू मतलब क्या होता है? ये भी आपने पढ़ा नहीं होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवेन्यू? प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट। रिवेन्यू मतलब प्रॉफिट। आपका, आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रॉफिट अर्न करना ही सिर्फ एक सर्वाइवल का जरिया होता है। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतने ज्यादा सालों तक हमारी कंपनी चल सकती है। इतनी बात समझ रहे हैं? ठीक है। एक बार सर्वाइवल बता दो क्या होते हैं। सर्वाइवल वर्ड का मतलब, हाँ बोलो, बोलो। सर्वाइव, हाँ, जितने साल हम प्रॉफिट अर्न करेंगे उतनी ईयर हमारी कंपनी चलेगी। जब तक हमारा प्रॉफिट अर्न होना बंद हो जाएगा हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव? हाँ, मतलब हमारे एम्प्लॉयज, हाँ, हमारे एम्प्लॉयज से रिलेटेड। अभी तक तो जो हमने पढ़ा वो हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था कि मतलब कंपनी का क्या फायदा होता है। पर्सनल, आप बताओ, अगर आप एक किसी कंपनी का एम्प्लॉय हो तो आपके कौन कौन से ऐसे उद्देश्य होते हैं कंपनी से जो फुलफिल होने चाहिए? बताओ, आप क्या चाहोगे अपनी कंपनी? हाँ, सैलरी चाहोगे, बोनस चाहोगे, जॉब सिक्योरिटी चाहोगे। जॉब सिक्योरिटी मतलब ऐसा नहीं कि हर महीने यही लगा रहेगी, इस महीने हमारी जॉब चली जाएगी, इस महीने चली जाएगी। रेपुटेशन आपकी अच्छी हो, आपको मोटिवेट करते रहे, आपके बॉस आपको खुश रहे, आपको मोटिवेट करे, आपकी तारीफें करें। तो ये सारे मोटिव होते हैं जिसके थ्रू आप अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो। ये आपका 11th में तो इतना बड़ा टॉपिक है नहीं। 12th में आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। तब आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना याद कर लो कि हाँ बिल्कुल, प्रमोशन भी आप लिख सकते हो। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आते हैं जो एम्प्लॉयज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो वो चाहता है कि मेरे ये उद्देश्य मेरी कंपनी मेरे फुलफिल करे। इसमें आप सैलरी लिख सकते हो, बोनस लिख सकते हो, प्रमोशन लिख सकते हो, जॉब सिक्योरिटी लिख सकते हो, मोटिवेशन लिख सकते हो, एक्सेट्रा। समझ गए? इसे दोबारा मैं रिपीट नहीं करती क्योंकि इजी है। नेक्स्ट लास्ट is सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल? ना ना, सोशल मतलब जो सामाजिक।
हम एक इंसान एक समाज का पार्ट होते हैं, सोसाइटी का पार्ट होते हैं, तो उसे कुछ हमारी सोसाइटी के लिए भी करना चाहिए। मतलब सिर्फ पैसे ही कमाना उसका मोटिव नहीं होना चाहिए। जैसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है ना, तो उसका कुछ मोटिव होना चाहिए कि सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में भी वो अपनी योगदान दे और सोसाइटी के लिए भी वो कुछ करे। There are many objectives work of a country which are fulfilled by the company industry as they are the indicator of growth। काफी ऐसी चीजें होती है जो हमारी कंपनी फुलफिल करती है एक कंट्री में, क्योंकि हमारी कंपनी ग्रोथ का, डेवलपमेंट का एक जरिया होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी is also equally very vital for a company to consider it along with economic objectives। हर एक कंपनी का सिर्फ ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ अपना प्रॉफिट अर्न करे, इसके साथ साथ उसे अपनी सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम करना चाहिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी काम करना चाहिए, सोसाइटी के लिए भी काम करना चाहिए। चलो ना, मुझे एक दो बातें बताओ कि सोसाइटी के लिए क्या काम करना चाहिए कंपनी को बिना देखे। ये बताओ कि किस तरीके से सोसाइटी को अपलिफ्ट कर सकते हैं, बताओ। हाँ। हम्म। और वेरी गुड। सस्ती चीजें दे, सस्ती चीजें दे ज्यादा। हाँ, पॉल्यूट ना करे। वेरी गुड, शाबाश। सलोनी, आपको इन सबको इंग्लिश में लिखना आता है अपने आप? ठीक है। तो फिर आपको मेरे नोट्स रखने की जरूरत नहीं, तो अंडरस्टैंड इट, और बाकी अब मैं सैटरडे को टेस्ट लूंगा ना, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। देखो, ये है कि कंपनी की कौन कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डू नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को गंदा मत करो। गिव गुड्स एट रेवेन्यू एट रीजनेबल रेट्स होगा बेटा। रीजनेबल मतलब उन रेट्स पे दो जो गरीब इंसान भी है वो भी उसे अफोर्ड कर ले, बहुत ज्यादा महंगे ना दो। जो डू सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपको सस्टेनेबल वर्ड मतलब पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल, पता है? मतलब पॉल्यूट ना करना। सस्टेनेबल मतलब होता है इफेक्टिव ग्रोथ करना, पॉल्यूट ना करना। तो अपने रिसोर्सेज को पॉल्यूट मत करो। देन बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स को प्रोवाइड करना विदाउट एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडल्ट्रेशन? मिक्सिंग, मिलावट। तो किसी भी गुड्स में मिलावट मत करो। जैसे दूध में मिलावट वगैरह होती है तो मिलावट मत करो। क्लासेस सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी। हर एक पर्सन के लिए काम करो, हर एक सोसाइटी के पर्सन के लिए वर्क करो। मतलब वो काम करो जिससे हर एक पर्सन खुश हो जाए। इसके अलावा आप कुछ भी खुद भी लिख सकते हो जो आपको भी पता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा, या जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है आप अपने आप भी अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। ठीक है? इसमें कोई डाउट है तो देख लो। हाँ जी, मैं कह रही हूँ इसमें कोई डाउट है?